गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक जो आपने फिफ्थ चैप्टर किया था वो क्या था, मेरा डिफरेंशिएशन था, मतलब डेरिवेटिव था। अब उसकी एप्लीकेशन मतलब उसका हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ है डिफरेंशिएशन का, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास किसी पैरामीटर में चेंज आना। जैसे अगर आप मान लो किसी बलून के अंदर एयर ब्लो करते हो, तो ऐसा नहीं होता आप एक सेकंड के अंदर वो पूरा बलून फूल जाता है। क्या करेगा, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे करके उसके अंदर एयर जानी स्टार्ट करेगी, तब वो अपनी प्रॉपर शेप लेगा। ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड में अपनी प्रॉपर शेप ले लेता है, कुछ टाइम लगता है उसको। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट रेट के साथ मान लिया उसके अंदर एयर ब्लो करता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसकी क्या होगी, शेप बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में कितनी शेप उसकी बढ़ती जा रही है, कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता जा रहा है। अब इसका जो चेंज है वो दो पैरामीटर में आ रहा है। अगर मैं एक बलून के बारे में बात करूं तो उसका अगर मैं उसके अंदर एयर ब्लो करता हूं तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और उसका रेडियस भी इंक्रीज़ होता है। अगर मान लिया मेरा मतलब एक स्पेरिकल बलून है, उसमें मैंने एयर बलून ब्लो करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका सरफेस जैसे जैसे वो बलून फूलना शुरू होगा तो उसका सरफेस एरिया है वो भी बढ़ता चला जाएगा। उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जो उसका छोटा सा रेडियस था, धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, तो वो भी क्या होगा, मेरा रेडियस भी हमारा क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या है, रेट ऑफ चेंज है। ये जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, कि जैसे फर्स्ट जब टाइम इनिशियल टाइम था, जब हमने कोई एयर ब्लो नहीं करी तो वो हमारे पास जीरो था। जैसे जैसे हमने एयर ब्लो करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके वो अपनी शेप लेता चला गया। ये तो एक एग्जांपल है। एक आपने देखा होगा, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें सरफेस एरिया हुआ या वॉल्यूम हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। पॉजिटिव होता है, जब भी हमारा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है हमारा जो पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब पैरामीटर डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी बाईसाइकिल या फिर हमारी मोटरसाइकिल या कार ट्रक, किसी के टायर में अगर पंचर हो जाता है तो ऐसा नहीं होता पंचर हुआ और पंचर होते के साथ उसकी सारी एकदम से हवा निकल गई। अगर पंचर हो जाएगा उसमें धीरे धीरे क्या होगा, उसकी हवा जो है वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ घंटों बाद आपको ये पता चलता है कि इस टायर के अंदर क्या हो रखा है, पंचर हो रखा है। तो वो भी क्या हमारा रेट ऑफ चेंज है। देखिए पहले जो टायर था वो मेरा फुल था, हमारा उसका जो वॉल्यूम था वो एयर टाइट था। जैसे उसमें पंचर हुआ तो उसमें धीरे धीरे करके उसका वॉल्यूम क्या होता चला गया, कम होता चला गया। वॉल्यूम कम होता चला गया तो उसका सरफेस एरिया वो भी कम होता जा रहा है, जो उसका रेडियस है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स में चेंज आ रहा है। लेकिन ये पैरामीटर में चेंज आ रहा है वो क्या है, डिक्रीज का चेंज आ रहा है ना, कि जैसे जैसे हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम बढ़ता गया हमारा, उसके साथ हमारा पैरामीटर क्या होगा, डिक्रीज होता चला गया। तो अगर हमारा, वैसे हम रेट ऑफ चेंज कभी नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन अगर कहीं पर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लिखा हो तो उसका मतलब क्या है कि वो पैरामीटर उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो अगर मान लो हमारी एक दीवार खड़ी है, उस दीवार के साइड में आपने क्या लगाया, एक सीढ़ी लगा दी इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं उसका जो बेस है उससे उस सीढ़ी को नीचे की तरफ खींचना शुरू करूँ तो वॉल से वो क्या होगा, नीचे खिसकती चली जाएगी। मतलब पहले हम ज़्यादा ऊंची वॉल को टच कर सकते थे, अगर मैंने बेस को नीचे खींच लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम वॉल को टच कर सकते हैं। तो हाइट जो हमारे पास, जहाँ पे उस वॉल की हाइट थी, जहाँ पे उसको टच कर रही थी सीढ़ी, उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी क्या हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज का एग्जांपल है। अगर आपने देखा होगा, देखो जैसे अगर मैंने एक मुट्ठी ली ऐसे यहाँ पे, ठीक है, मुट्ठी ली और इसमें हमने क्या लिया, बहुत सारे गेहूँ यहाँ पे ले लिए। गेहूँ के बाद मैंने उसको धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू किया ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे जाके वो क्या होता है, जब जो गेहूँ इकट्ठे होंगे तो वो क्या एक शेप ले लेंगे ना। वो किस तरह की शेप लेंगे, ये हमारे पास वो एक कोन की शेप ले लेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज है। देखिए जब पहले एक दाना गिरा तो कोई शेप नहीं थी, धीरे धीरे करके जो मेरी एक मुट्ठी दाना था वो पूरा जब गिर जाएगा तो वो मेरी एक प्रॉपर शेप ले लेगा। तो सबसे पहले तो जो जो हमारे पास शेप थी वो कुछ भी नहीं थी, धीरे धीरे करके कोन की शेप लेनी स्टार्ट हुई, तो कोन की शेप क्या होगी, बढ़ती चलेगी। अब उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो रेट ऑफ चेंज के एग्जाम्पल है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो आपके पास एक क्वाइट लेक है, शांत तालाब है, उसमें आपने एक पत्थर फेंक के मारा, तो वेव्स प्रोड्यूस होती है पूरे। अब ऐसा नहीं होता कि आपने पत्थर फेंक के मारा, पत्थर पानी में टच होते के साथ पूरे तालाब में वेव्स प्रोड्यूस होगी। वो क्या होगा, वो इनिशियल वहाँ से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके वो पूरे तालाब में फैल जाएगी। तो हमारे पास जब इनिशियल टाइम था तो हमारे पास कोई वेव नहीं थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमारी वेव्स क्या होती गई, इंक्रीज होती चली गई। तो उसका रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज के हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल है।
अब रेट ऑफ चेंज हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो एक पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज किसी दूसरे पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन तो उसका मतलब रेट ऑफ चेंज हमारा टाइम के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। जैसे अगर मान लो कि बलून है, उसमें मैंने क्या किया, एयर ब्लो करनी स्टार्ट करी, तो हमारा रेडियस बढ़ रहा है। जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा उसी तरह उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा ना। तो वो हमारे पास, अगर मैं इसको एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट देखना चाहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, एक पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी अनदर पैरामीटर। जैसे हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल हमारे पास, अगर उसका जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी इंक्रीज हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हमारा इंक्रीज हो सकता है। मतलब एक पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज दूसरे पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट भी हमारा चेंज हो सकता है। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या, हमारे पास एक सर्कल है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है सर्कल का एट r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज पूछा जाए, चाहे एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछे, चाहे मेरा सरफेस एरिया हो या कर्ड सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मेरा ए होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि आर की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो। अगर आर की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी कॉन्स्टेंट टर्म और उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज हमारा निकल के ही नहीं आएगा। आर की वैल्यू हमें लास्ट में जाके पुट करनी, जब हमारा रेट ऑफ चेंज पता चल जाए हमें, तब हमें आर की वैल्यू पुट करनी है। देखिए कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि उसको हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस चाहिए। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर आपको फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ए का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बची, डी ए बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है। अब हमें चेक करना है रेडियस जब 3 है तो कितना रेट ऑफ चेंज है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अगला देखिए हमारे पास एट r इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास r की जगह वैल्यू 4। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें कोई वैल्यू पुट करनी है, जब तक हमारा डिफरेंशिएशन ना हो तब तक हम कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्यूब है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपके पास गिवन है। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पर सेकेंड मतलब टाइम, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास dv बाई डी आपके पास गिवन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है हमारा, dv बाई डी कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये गिवन है। लेकिन आपको लेंथ नहीं पता उस क्यूब की, तो हमने क्या किया, x बी द लेंथ ऑफ अ क्यूब और हमने क्या लिया, v बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब के बराबर होता है। और इसके बाद s बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, मेरा 6x स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv बाई डी आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। तो जो चीज़ आपने लेट करी वो भी लिख लिया और जो चीज़ आपके पास गिवन है वो भी लिख लिया। तो जो चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज़ आपके पास गिवन हो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो हमारे पास गिवन क्या था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब के बराबर। तो v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए पावर आ गया कि एक पावर कम हो जाती है, तो 3x स्क्वायर dx बाई डी के बराबर। ये हमारे पास dv बाई डी की वैल्यू आई। अब dv बाई डी की वैल्यू तो आपको पता थी कितनी थी मेरी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv बाई डी की जगह तो मैं 8 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 3x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dx बाई डी की वैल्यू क्या आ गई, 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dx बाई डी की वैल्यू आपको पता चल गई। जो चीज़ आपके पास गिवन है, जैसे इसमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया और वहाँ से अननोन जो जिसका रेट ऑफ चेंज आपको नहीं पता उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इन टर्म ऑफ एक्स वाई किसी भी टर्म में आ सकते हैं। आपका पहला काम ये आपने किया। इसके बाद जो चीज़ आपसे पूछी गई, अब क्वेश्चन में पूछा गया उसका सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ। सरफेस एरिया एस किसके बराबर होता है, 6x स्क्वायर के बराबर। तो एस को हमने किसके बराबर लिखा, देखिए 6x स्क्वायर के बराबर लिखा। अब इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, मतलब ds बाई dt चाहिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे 6, यहाँ पे हमारे पास 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 12 हो जाता है, 12x इंटू dx बाई डी। अब dx बाई डी की वैल्यू देखिए क्या थी मेरी, 8 बाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने dx बाई डी की जगह 8 बाई 3x स्क्वायर लिख दिया। देखिए 3 से तो 12 कैंसिल, x से एक x कैंसिल, क्या आ गया मेरा 32 बाई x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जब उस क्यूब की लेंथ
12 सेंटीमीटर हो तब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम, जब तक आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता तो आपको कोई वैल्यू ही पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू कितना 12 पुट करेंगे तो 32/12 करेंगे तो 8/3, 8/3 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपको ये टॉपिक देखना है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एग्जाम्पल्स देखने हैं आपको, और पहले के जितने क्वेश्चन हो जाए वो करने हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।